बटों के कटे हुए है ही ना, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि सब ये देख चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन वहाँ पर पशु घूम रहे हैं, बंद पड़े हैं, कोई स्कूल नहीं खोला, और जमानत तो बड़े से बड़े अपराधी को भी मिल जाती है। कि हम रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते, काली की पूजा नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे साथ एक जानी मानी राजनीतिक शख्सियत हैं नरेश बंसल जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और कोषाध्यक्ष पद पे भी हैं। क्योंकि दिल्ली का चुनाव बहुत करीब है और बहुत उहापोह की स्थिति है, तैयारियां भी बड़ी युद्ध स्तर पर चल रही हैं, बृहद स्तर पर चल रही हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो कायम रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना कब्जा यहाँ पे जमाएगी। तो सांसद जी से बात करेंगे कि आखिर क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पॉलिटिकोज में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बड़े आरोप भी लगे हैं, आरोप प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल पे, और अतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो विक्टिम कार्ड भी कहीं ना कहीं खेल रही है आम आदमी पार्टी। कैसे फाइट करेंगे आप? देखिए, एक तो ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं और उनका प्यार और आशीर्वाद उनको मिलता है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में ये सिद्ध हो गया है कि केजरीवाल जी ने झूठ बोल करके राजनीति की है। शायद इतना झूठ राजनीति में किसी ने नहीं बोला जितना उन्होंने बोला है। और अब जो चुनाव होंगे, जनता दिल्ली की उनके झूठे वादों से और नौटंकियों से ऊब चुकी है। वो निश्चित रूप से उनको बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देगी। सर, 2015 की स्थिति देखें या 2020 की देखें तो मैं देखता चला आ रहा हूँ कि सीटों का बड़ा मतांतर रहता है, बहुत फर्क रहता है। 67-62 सीटें जो है 20 में आम आदमी पार्टी ने जीती और 67 सीटें 15 में जीती। तो बड़ा फर्क है। ये कैसे इसकी जो पूर्ति है कैसे होगी, भरपाई? देखिए, मैंने बताया ना कि क्योंकि सब ये देख चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। चाहे हम यमुना की सफाई का मामला देख लें, दिल्ली में उन्होंने हल्ला बड़ा मचाया मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन वहाँ पर पशु घूम रहे हैं, बंद पड़े हैं। ऐसे स्कूलों का बनाया कि हम बड़ा मॉडल बनाएंगे, लेकिन वहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई स्कूल नहीं खोला। तो इस प्रकार से उनके वादों की सब पोल खुल चुकी है, जनता उनसे ऊब चुकी है और जनता के पास अब भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का तीसरा टर्म वो देख रहे हैं। और भले ही उनको जिताया उन्होंने, लेकिन लोकसभा में दोनों बार 7 सीटें हम ही जीते हैं। तो इस बार उनको सफाया होना ही होना है, ये निश्चित रूप से। सर, ये बताइए कि जैसे फ्री से कैसे निपटेंगे? ये जो फ्री वाला है, अभी केजरीवाल जी ने जब अभी आए हैं उस पे पैरोल पे, उस पे जमानत पे, तो उन्होंने कहा कि कोई बिल न देना, सब बिल जो है हमारी सरकार बनने जा रही है सब हम लोग भरेंगे, सब फ्री कर देंगे। ऐसे कैसे निपटेंगे? ऐसा वो पहले भी करते रहे, लेकिन उन्होंने उसमें किया कुछ भी नहीं। अभी मुझे कल ही मिले थे दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट की है, 17 रुपये यूनिट से ज्यादा, जबकि हरियाणा में 6.5 रुपये यूनिट है। तो इंडस्ट्री परेशान है, वो उन पर डबल करते हैं और कुछ लोगों को फ्री दे करके वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पोल खुल चुकी है, सब जनता वास्तविकता समझ गई। सर, आप कह रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचार हुआ है, पहले सब जनता देख चुकी है, अब ऐसा नहीं करेगी जनता गलती। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही दिल्ली की जनता, ये आपका कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई इनकी है, ईडी इनकी है, जो चाहते हैं वो कराते हैं, एक मुख्यमंत्री को पहली बार किसी ने अंदर करा दिया, ऐसे आरोपों से कैसे सामना करेंगे आप? मैं आरोप लगाते रहे, लेकिन सबने देखा कि उनके जो कारनामे हैं वो बेल पर आए हैं, एक्विटल नहीं हुआ उनका। अगर उनको जबरदस्ती किया होता तो सुप्रीम कोर्ट एक्विटल करता। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं से भी कोई एक्विटल नहीं मिला, और जमानत तो बड़े से बड़े अपराधी को भी मिल जाती है। वो जमानत को ही कहते हैं सत्यमेव जयते, जमानत मिलना कोई एक्विटल नहीं होता है। तो जनता ये सब जानती है। सर, उपचुनाव का भी बड़ा चल रहा है इस समय, यूपी में 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और एक नारा इस समय बड़ा चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। कह रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा नहीं है बीजेपी वालों के पास, तो ऐसे जीतना चाहते हैं चुनाव। जीतना क्या है, चुनाव में तो वोटर वोट देता है और वोटर की समझ में आता है जो चीज़ जो हो रहा है। 70 साल से जो डिवाइड एंड रूल हुआ है, जातियों में बांटो, उसमें बांटो और एक सेक्शन का एक मुश्त वोट लो, ये जो चल रहा है, तो यही जो अपोजिशन वाले यही बांटने वाले हैं, यही काटने वाले हैं। इनके प्रति हम सतर्क कर रहे हैं और सतर्क कर रहे हैं, जनता की भी वो समझ में आ रहा है। जब उनको लगता है कि हम रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते, काली की पूजा नहीं कर सकते,
तो फिर वो तो बटों के कटे हुए है ही ना, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये कहा जाए कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे, तो एक ही बात मानी जाए मोदी जी की और योगी जी की। बिल्कुल एक ही बात है, और अब से नहीं है, फ्रेजेज पहले से हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और हम सब के जानते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, वही कांग्रेस ने किया। तो ये 70 साल तक जो चल रहा है, अब उसी के विपरीत ये लोगों में जागृति आ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, अब तक कटते रहे हैं, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए सब यूनाइटेड रहेंगे। सर 70 सीटों में क्या कहते हैं, कितनों पे आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं दिल्ली में, और क्या लगता है 70 सीटों में कितनी जीतने जा रहे हैं? हम 70 की 70 सीटें लड़ेंगे और अच्छे बहुमत की सरकार बनाएंगे। लास्ट सवाल ये है कि क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं आप दिल्ली में? दिल्ली के अभी हमारी जो घोषणा पत्र आएगा उसमें सारे मुद्दे आएंगे। हमारी रिसर्च टीम जो है वो सब कर रही है। दिल्ली के जो इश्यूज हैं वो दिल्ली में अच्छी गवर्नेंस देना, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को करना, 5 लाख तक का जो फ्री इलाज है उसको लागू करना, 70 वर्ष से ऊपर वालों को 5 लाख देना, और जो भी वेलफेयर स्कीम्स है वो जो केजरीवाल जी लागू नहीं कर रहे थे या अपने नाम से कर रहे थे, उन सबको लागू करना, और दिल्ली का एक राजधानी है और उसको इंटरनेशनल सिटी है, उस गरिमा के अनुकूल दिल्ली को विकसित करना। अतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये वो देखेंगे उनको क्या फर्क पड़ रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी थे। तमाम इनसे सवाल किए, चूंकि चुनाव बहुत करीब है दिल्ली का, तो इनसे मैंने पूछा कि कैसे निपटेंगे जो विक्टिम कार्ड खेल रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, और तमाम मुद्दे हैं। फ्री वाले भी मैंने सवाल किए कि जो फ्री वाला मुद्दा है पानी बिजली का, केजरीवाल ने कहा है कि कोई बिल ना जमा करे, हम जब हमारी सरकार बनेगी तो सब माफ कर देंगे। तो इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये सब अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो पूरा कहीं ना कहीं इनका प्रहार अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर देखने को मिला। ध्रुव के साथ सौरभ वाजपेयी, पॉलिटिकोस, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.